वीडियो की शुरुआत में एक ऊर्जावान तेज तर्रार संगीत बजता है। स्क्रीन पर कुंग फू पांडा का लोगो दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किरदार की जो आलसी होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बन गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे गोल मटोल और पेटू पांडा की। आज हम कुंग फू पांडा की पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे, तो तैयार हो जाइए, अपने सीट की पेटी बांध लीजिए और चलिए चलते हैं पांडा पो के शानदार सफर पर। स्क्रीन पर जल्दी मजेदार और एनिमेटेड क्लिप आती है जिनपे पो खाने का सपना देख रहा है और फिर असलियत में अपने पिता के नूडल की दुकान पर काम कर रहा है। कहानी शुरू होती है शांति की घाटी में, जहां पो नाम का एक बड़ा आलसी कुंग फू का दीवाना पांडा रहता है। वे अपने पिता बदक के साथ नूडल की दुकान चलाता है। उसका सबसे बड़ा सपना होता है एक महान कुंग फू का योद्धा बनना, लेकिन उसकी हकीकत यह है कि वो सिर्फ अपने सपनों में उड़ पाता है। वो अपने नूडल्स की दुकान की खिड़की से बाहर देखता है, जहां से वहां देखता है कि 5 फ्यूरियस मास्टर सीपू के 5 सबसे बेहतरीन शिष्य अभ्यास कर रहे होते हैं। पो का सबसे बड़ा आदर्श है द फ्यूरियस 5 सबसे महान कुंग फू योद्धा टाइग्रेस, मंकी, क्रेन, वाइपर और मेंडिस। वो उनकी हर हरकत को, हर स्टाइल को, हर मार को जानता है। वो उनकी तरह बनना चाहता है, लेकिन उसका शरीर और उसकी आलस दोनों ही उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। मास्टर उगवे का शॉट आता है, जो एक प्राचीन कछुआ है और एक महान कुंग फू मास्टर भी। कहानी में एक नया मोड़ आता है जब मास्टर उगवे, जो कुंग फू के सबसे बड़े मास्टर हैं, ये घोषणा करते हैं कि जल्द ही ड्रैगन वॉरियर को चुना जाएगा। ड्रैगन वॉरियर वह योद्धा होगा जो ड्रैगन स्क्रॉल को पढ़ेगा और बुराइयों से दुनिया को बचाएगा। मास्टर सीपू की चिंता और उसके पूर्व शिष्य ताइलांग की याद का शॉट आता है। अब एक भव्य समारोह का दृश्य आता है जहां ड्रैगन वॉरियर को चुनने का दिन आता है। वो किसी तरह वहां पहुंचने की कोशिश करता है। अब ड्रैगन वॉरियर को चुनाव का दिन आ गया था। वो किसी तरह इस समारोह में पहुंचने की कोशिश करता है ताकि वो अपने आदर्श द फ्यूरियस 5 को देख सके, लेकिन वो लेट हो जाता है और दरवाजे बंद हो जाते हैं। हार न मानते हुए पो पटाखे से बनी कुर्सी पर बैठकर दीवार को पार कर अंदर जाने की कोशिश करता है और यहाँ होता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पो की कुर्सी फट जाती है और वो आसमान से उड़ते हुए सीधे मास्टर उगवे की उंगली के सामने आकर गिरता है। जब वो ड्रैगन वॉरियर को चुन रहे होते हैं, मास्टर उगवे पो को ही ड्रैगन वॉरियर घोषित कर देते हैं। यहाँ सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, खासकर मास्टर सीपू और द फ्यूरियस 5, जो सोचते हैं एक मोटा आलसी और अयोग्य पांडा जो ड्रैगन वॉरियर कैसे हो सकता है। सीपू पो को वापस भेजने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर उगवे का निर्णय अटल होता है। अब पो का प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। वो भी सीपू को सख्त और क्रूर प्रशिक्षण के तहत सीपू जानबूझकर पो को मुश्किल से मुश्किल काम देते हैं ताकि वो खुद हार मानकर चला जाए, लेकिन पो अपनी हार नहीं मानता। वो खुद दर्द सहता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुटा रहता है। एक दिन पो निराश होकर मास्टर उगवे से बात करता है। उगवे उसे समझाते हैं कि खुद पर विश्वास रखना चाहिए और बताता है कल एक रहस्य, आज एक तोहफा है, इसलिए हमें प्रोत्साहित कहते हैं। यह सुनकर पो को नई ऊर्जा मिलती। तभी खबर आती है कि ताइलांग जेल से भाग चुका है और घाटी की तरफ आ रहा है। यह सुनकर मास्टर उगवे अपने अंतिम सांस लेते, लेकिन मरने से पहले वे सीपू को आखिरी सलाह देते हैं कि पो पर विश्वास करना। उगवे की मृत्यु के बाद सीपू को एहसास होता है कि उन्हें पो पर विश्वास रखना चाहिए और यहीं से सीपू को पो को प्रशिक्षित करने का एक नया तरीका मिलता। सीपू देखते हैं कि पो को खाने से कितना प्यार है। वो खाने का इस्तेमाल करके पो को प्रशिक्षित करना शुरू करते हैं। सीपू एक कटोरी में चावल रखते हैं और कहते हैं कि पो उसे खाकर दिखे। पो अपनी पूरी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल करके उस चावल को खा लेते और यहाँ से शुरू होता है एक अनोखी प्रशिक्षण। सीपू पो को खाने का भूख का इस्तेमाल करके उसे कुंग फू सारे दांव में सिखाते हैं। वो खाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते। वो इस दौरान उछलता है, कूदता है और सारे काम करता है जो पहले कभी नहीं कर पाया था।
वो धीरे धीरे एक योद्धा में बदल जाता है। जब तक पो का प्रशिक्षण पूरा होता है तब तक टाई लॉन्ग घाटी में पहुंच जाता है। द फ्यूरियस 5 उससे लड़ते हैं, लेकिन टाई लॉन्ग इतना शक्तिशाली होता है कि वो उन सब लोगों को हरा देता है। वो सब घायल होकर शिपू के पास वापस आते हैं। शिपू के पास और कोई चारा नहीं था। वो पो को ड्रैगन स्क्रॉल देता। पो उसे खोलता है और देखता है कि स्क्रॉल पूरी तरह से खाली। वो निराश हो जाता है। शिपू उसे बताता है कि स्क्रॉल में कुछ भी नहीं, क्योंकि असली ताकत उसके अंदर है। निराश होकर वो अपने पिता की दुकान पर वापस जाता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि उसके नूडल सूप में कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है। यहाँ सिर्फ एक विश्वास है कि वो सूप दुनिया का सबसे बेहतरीन सूप है। यह सुनकर पो को एहसास होता है कि ड्रैगन स्क्रॉल का संदेश यही है, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं, यानी असली ताकत उसके अंदर ही है। वो वापस आता है और टाई लॉन्ग से भिड़ जाता है। टाई लॉन्ग यहाँ देखकर हंसता है कि एक मोटा पांडा उससे लड़ना चाहता है, लेकिन वो अपनी लड़ाई की एक अलग ही शैली दिखाता है। वो अपने मोटे पेट का इस्तेमाल करके टाई लॉन्ग के हमलों का नाकाम कर देता है। वो अपनी शरीर का वजन और अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके टाई लॉन्ग को हैरान कर देता है। पो और टाई लॉन्ग के बीच एक शानदार, मजेदार और आंच से पूर्ण लड़ाई होती है। वो अपनी नई नई तकनीक से टाई लॉन्ग को परेशान करते रहता है। आखिर में वो अपनी सीक्रेट तकनीक वसी फिंगर होल्ड का इस्तेमाल करके टाई लॉन्ग को हमेशा के लिए हरा देता है। टाई लॉन्ग को हराने के बाद वो घाटी का नया हीरो बन जाता है। द फ्यूरियस 5 और मास्टर शिपू उसे सम्मान की नजर से देखते हैं। शिपू को आखिरकार एहसास होता है कि पो ही असली ड्रैगन वॉरियर है। तो दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे पांडा की कहानी, एक आलसी पांडा जो ड्रैगन वॉरियर बनने तक का सफर। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी कमियों को भी अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेना चाहिए।